जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी चित्र हैं पूरी बुक के, जितने भी चित्र पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, लगभग 7-8 साल से पूछे भी जा रहे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और वे अब की भी पूछे जाएंगे। मेरे पास 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सभी चित्रों को दर्शा दिया गया है और ये क्वेश्चंस अब की बार अवश्य ही आएंगे, इसलिए आप इन सब को अच्छे से तैयार कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चंस है, वृक्काणु की संरचना तथा वर्णन कीजिए। दोस्तों, वृक्काणु की संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आता रहता है, ये किसी भी साल गैप नहीं जाता। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7-8 क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, तो लगभग 5-6 पेपर में तो इसे दे ही दिया जाता है। तो हो सकता है वही आपके पास आ जाए पेपर, तो इसलिए आप इसे बहुत ही जल्दी से तैयार कर लीजिए और कल पे बिल्कुल मत टालना, क्योंकि जो एक बार टल जाता है वो बार बार टलता ही रहता है और आप लोग तैयार नहीं करते। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, हृदय की जो हार्ट होता है उसकी आंतरिक संरचना मतलब अंदर की जो संरचना है उसका वर्णन कर देना है और चित्र भी बना देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, दोहरा परिसंचरण का चित्र सहित अच्छे से वर्णन कर देना है। ये भी लगभग 4 साल से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है और ये दूसरा नंबर जो हृदय की आंतरिक संरचना, ये भी 4-5 साल से लगातार आ रहा है और सभी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूरॉन की चित्र सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, न्यूरॉन जो होती है एक अलग ही प्रकार की कोशिका है, यह केवल ब्रेन में पाई जाती है और इस कोशिका को बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, बार बार क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, इसे भूलने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको 6-7 नंबर का पछताना पड़ सकता है, 6-7 नंबर कम पड़ सकते हैं। यदि आप तैयार किए रहें, हो सकता है आप अच्छे अंक पा जाएं और सब विषय ठीक होंगे तो आप टॉप भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, मनुष्य में जो श्वसन तंत्र होता है, जो श्वास नलियाँ होती हैं, इनका वर्णन करना है, वो भी चित्र सहित। चित्र पूरी बना देना है और वर्णन भी कर देना, इनके बारे में अच्छे से खूब लिख देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष क्या है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष, जब आँख में ऐसा दोष हो जाता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तब उन्हें निकट दृष्टि। और जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तब उन्हें दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसे चित्र की सहायता से आपको वर्णन कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, जो मनुष्य का नेत्र होता है, आँख होती है, इसका चित्र भी बनाना है, चित्र के सभी अंगों का नाम भी लिख देना है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके लिख देना है। वही बताया गया, चित्र सहित वर्णन कीजिए, मतलब वर्णन कीजिए, वो भी लिखिए भी और चित्र भी बनाइए, दोनों करना है आपको। अगला है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, मतलब कि भोजन जैसे कि ये, तो भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है वह कैसे होती है, इसका वर्णन करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 8 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र पता चल गए हैं। यदि आप इन 8 को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 12-15 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ पर इसलिए आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपको टॉप कराने के लिए सक्षम है। जय हिंद, धन्यवाद।